अंश राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराया हुआ है। महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत करने के बाद अब मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 39 बागी विधायक उन्हें तमाम बड़ी चुनौतियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चुनौतियां फिलहाल तो थमने वाली नहीं है, लेकिन दूसरी ही तरफ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर वह ऐलान कर चुके हैं, चाहे शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसी भी खेमे में जाए, किसी भी गुट में जाए, लेकिन आगामी चुनावों में जीत हासिल होगी बीजेपी को, शिंदे सरकार को ही। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव आयोग के फैसले पर तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं शिवसेना सांसद संजय राउत के बारे में। संजय राउत ने जिस तरीके से हुंकार भरी है, संजय राउत ने जिस तरीके से निशाना साध दिया है अब चुनाव आयोग पर। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने अपने बयान के जरिए सभी को चौंका दिया है और वह चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि अबरार भी महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं और महाराष्ट्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप सभी को लगातार हर दिन देते चले आ रहे हैं। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे चुनाव आयोग के फैसले के बारे में। शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष तीर जो फिलहाल तो फ्रीज कर दिया गया है, शिंदे गुट और उद्धव गुट को अलग अलग यहाँ पर फ्री सिंबल्स आवंटित कर दिए गए हैं। अब ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो उद्धव गुट ने उद्धव ठाकरे ने खुद डंके की चोट पर कह दिया कि आगे तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक वह फिर से जाना चाहेंगे और 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला अभी आना बाकी है। 29 नवंबर के दिन सुनवाई होगी। तो सबसे पहले अबरार आपको बता दें कि लोकतंत्र पर यहाँ पर चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए हैं संजय राउत ने। हाल ही में जो बयान सामने आया है चुनाव आयोग को लेकर, संजय राउत ने कहा कि देश का लोकतंत्र चुनाव आयोग के हाथ में है, ईसी किसी की गुलाम बनकर काम नहीं कर सकती और संस्था में मनमर्जी की नियुक्ति हो तो लोकतंत्र नहीं होगा। ये यहाँ पर स्टेटमेंट आ चुका है संजय राउत का। तो आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया रहेगी चुनाव आयोग पर जिस तरीके से संजय राउत ने अब हमला बोल दिया है? देखिए, कहने के इस मुद्दे को लेकर के उद्धव ठाकरे ने भी पहले जो है इस तरीके की बातें कही थी। दरअसल जब वो जो चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था दोनों गुटों को, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से जो उनके वकील जो इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने 4 पन्नों का पत्र चुनाव आयोग को लिखा था और उस पत्र में जिन बातों को जिक्र किया गया था वो बातें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए काफी ज्यादा जो है प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। साथ ही उद्धव ठाकरे के वकील ने जो बातें दर्ज की थी उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया था कि दरअसल एक अनुचित तरीके से चुनाव आयोग जो है एकनाथ शिंदे गुट को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि उनके पक्ष में फैसला ले रहा है। और साथ ही ये भी बात कही गई थी कि उद्धव गुट को पूरी तरीके से अपने पक्ष को रखने का एक सही उचित समय जो है वो भी मुहैया नहीं करवाया गया। और अभी की बात करें अगर संजय राउत की जो बयानबाजी हुई है, संजय राउत ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि अगर चुनाव आयोग ही इस तरीके से निष्पक्षता के साथ काम नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में जो भरोसा है लोगों का वो कमजोर होगा और इसका रद्द अमल किस तरीके से देखने को मिलेगा ये सभी लोग जानते हैं। फिलहाल आप देखिए कि संजय राउत जेल से छूटने के बाद जिस तरीके से शिवसेना पार्टी के पक्ष को लगातार रख रहे हैं और ये उम्मीदें उनसे की भी जा रही थी, क्योंकि इस तरीके से पहले भी वो शिवसेना का पक्ष रखते नजर आए थे, लेकिन इस बार जो उन्होंने तमाम बातें कही है वो चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा प्रश्नकाल बन रहा है। और साथ ही इस बात पर चुनाव आयोग को जो है जवाब देना ही चाहिए कि एक अगर पार्टी के बड़े सम्मानित लीडर के द्वारा इस तरीके की बातें की जा रही है, इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कहा गया कि दरअसल चुनाव आयोग जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम कर रही है, उनके इशारों पर काम कर रही है। जो आरोप जो है कभी सीबीआई ईडी पर लगाए जाते थे उनके द्वारा, अब उसी तरीके के आरोप चुनाव आयोग पर भी लगाए जा रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं संजय राउत ने तो अपनी बात रख दी है, लेकिन अब चुनाव आयोग का क्या इस पर रद्द अमल आएगा वो देखने वाली बात होगी। आपसे हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा अबरार, जिस तरीके से यहाँ पर आपने खुलकर बात रखी है कि चुनाव आयोग को अब जल्द से जल्द यहाँ पर जवाब देना चाहिए, खैर वो तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए शिवसेना ने जो दावा किया है, उद्धव ने दावा किया है, संजय राउत
राउत ने दावा किया है कि सरकार 6 महीनों में गिर जाएगी और शरद पवार, अजीत पवार भी दावा करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी की अब क्या कुछ रणनीतियां हो सकती हैं इस सरकार को बनाए रखने के लिए। और दूसरी ही तरफ फिलहाल हम जानते हैं कि ऐसा अब फिलहाल तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब तक फैसला नहीं आएगा 16 विधायक जिनमें एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है अयोग्यता को लेकर। और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर क्या वाकई में जिस चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया है वो चुनाव चिन्ह आखिरकार किस खेमे में जा सकता है, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती दिनों से कहीं ना कहीं गंभीरता से सुनवाई की, और यही वजह रही कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना के द्वारा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो तमाम बातें कपिल सिब्बल ने उद्धव ठाकरे के पक्ष में दलीलों को रखते हुए कही थी, उन बातों को सुनने के बाद एन.वी. रमन्ना के द्वारा एक संवैधानिक पीठ की गठन की गई थी। और ये जो बात कही गई थी कि दरअसल इस सरकार को जिन तरीकों से बनाया गया है, क्या वो तरीके गैर संवैधानिक थे या संवैधानिक थे। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि दरअसल इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी कितना गंभीर है, और ये सरकार गिरने और बने रहने की बात है। तो जाहिर सी बात है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को लेकर के फैसला लेना सुप्रीम कोर्ट को, इसी वजह से लगातार सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की गंभीरता से गहराई से जांच पड़ताल कर लेना चाहता है, तभी इस मामले में कोई अंतरिम फैसला जो है वो देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए जिस तरीके से उद्धव गुट के जो अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कपिल सिब्बल जी, और साथ ही साथ यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी हैं, और भी ऐसे कई यहाँ पर अधिवक्ता हैं जो उद्धव गुट की तरफ से दलीलें पेश करते हुए नजर आए थे सुप्रीम कोर्ट में। देखना दिलचस्प होगा कि अगर उद्धव एक बार फिर से यहाँ पर सिंबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो यहाँ पर जिस सरकार को यहाँ पर अवैध बताया गया है उद्धव गुट के अधिवक्ताओं की तरफ से, कपिल सिब्बल की तरफ से, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ यहाँ पर अहम फैसला आता है जब शिवसेना के असली चुनाव चिन्ह धनुष तीर पर यहाँ पर फैसला सुनाने के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया जाएगा। बहरहाल देखा जाए तो यहाँ पर सियासत काफी तेज हो चुकी है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पर शिवसेना का जो असली चुनाव चिन्ह है यानी कि धनुष और तीर किसके खेमे में होता है, शिंदे गुट के या फिर उद्धव गुट के। ऐसे में आपकी यहाँ पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि आखिरकार संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। इलेक्शन कमीशन एक घटनात्मक संस्था है, संवैधानिक संस्था है और सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इस देश की डेमोक्रेसी, चुनाव, सब कुछ उनके हाथ में होता है, और ऐसी संस्था अगर किसी के गुलाम बनकर काम करे या जो भी ऊपर के जो रूलर्स होते हैं उनके मन मर्जी के मुताबिक उनके अपॉइंटमेंट हो, तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और एक ऑब्जर्वेशन जो है कि कोई भी चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा। क्यों? ये हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का, और सर्वोच्च न्यायालय का अनुभव, इलेक्शन कमीशन का अनुभव आजकल शिवसेना सबसे पुरानी पार्टी ले रही है। जिस तरह से हमारे चिन्ह को खत्म कर दिया, जिस तरह से हमारे पार्टी का नाम खत्म कर दिया, ये राजनीतिक निर्णय है, ये कोई तटस्थ निर्णय नहीं।